अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीएसएल एडिशन 7 की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और K21 न्यूज़ पे हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए हैं जिसमें बात हो रही है जनाब मैचेस के हवाले से। आज दो मैचेस खेले गए और दोनों ही मैचेस कमोबेश वन साइडेड रहे हैं। पहला मैच जो था उसके हवाले से बात करनी ज़रूरी है क्योंकि कराची की टीम आज खेल रही थी अपना मैच, जिस टूर्नामेंट में कोई ख़ास कारकर्दगी तो नहीं दिखा सकी और बहुत सारी उम्मीदें थी कि लाहौर में जब सिलसिला दोबारा से शुरू होगा पीएसएल के मैचेस का तो उस वक्त हो सकता है कि ये जो नाकामियों का जो सिलसिला है ये किसी तरह थम सके। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कराची की टीम ने अपने जो फॉलोअर्स हैं, मैं ये कहूँगा कि उनको बिल्कुल मायूस नहीं किया। उनको उम्मीद थी कि ये मैच भी आज जीतने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो जो अपनी नाकामियों का तसलसल है ये जारी रखा उन्होंने, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जनाब। क्योंकि पैगामात बहुत सारे हैं, कराची के जो फॉलोवर्स हैं बहुत सारे पैगामात उन्होंने भेजे और वही चाहते हैं कि आज इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल इसके ऊपर बात करनी आज ज़रूरी है कि आज का जो मैच हुआ है उसमें एक अच्छा टोटल पेशावर ज़ल्मी ने बोर्ड पे सेट किया और उसकी वजह क्या बनी ये भी आपको बताएंगे और आज के मैचेस के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका मैसेज आपके साथ शेयर करता चलूँ और उसके बाद फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगा। सबसे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं लाकासा वन मॉल, उन्होंने ये पैगाम दिया है जनाब कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इस हवाले से मुनफरिद है कि प्रोजेक्ट खुद आपको बिजनेस प्लान दे रहा है और बड़ी ही प्राइम लोकेशन है। कराची का जो मेन राशिद मन्हास रोड है उस पर लकी वन के बिल्कुल बराबर में ये मॉल जिसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। इस हवाले से जैसे मैंने कहा कि बड़ा यूनिक है कि काम का आगाज़ करने वालों के लिए बिजनेस प्लान भी है जिससे आपका जो रेंट है वो गारंटीड हो जाता है। तो इस हवाले से इसको बड़ी पजीराई मिल रही है। हुसैन मार्केटिंग इसको प्रमोट कर रहे हैं, रियल इस्टेट के शोबे में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये हमारा मैसेज जनाब लकासा वन मॉल की जानिब से। मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। सबसे पहले मैं यहाँ पे खुशामदीद कहूँगा। हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर हमारी इस ट्रांसमिशन का जो सबसे अहम हिस्सा है, जो एक अहम जुज़्व हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं जनाब जमील अहमद खान साहब। उन्हें मैं वेलकम करूँगा। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत सारे सवालात हैं, मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। फ़र्दन फ़र्दन चाहूँगा उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मज़हर अवान साहब दूसरे हमारे मेहमान हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। मज़हर भाई आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमें वक्त दे रहे हैं। सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि जिस तरह के पैगामात आ रहे हैं वो बराह रास्त तो नहीं, ज़ाहिर अल्फाजों का चुनाव बड़ा मोहतात होकर करना पड़ता है, लेकिन शायकीन जो है बहुत मायूस हुए हैं। वो ये सोच रहे थे कि एक टीम है जिसमें बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है, इसमें शर्जील है, बहुत सारे दीगर खिलाड़ी और भी हैं। यकीनन टीमों के ऊपर आप समझ लें बुरा वक्त आता है। कहीं कहीं माजी में ऐसा हुआ है कि लाहौर की टीम ऐसी थी कि जो कभी जीतती थी कभी नहीं जीतती थी, लेकिन मैचेस उन्होंने ज़्यादा लूज किए। लेकिन ऐसी वर्स्ट परफॉर्मेंस किसी ने नहीं सोचा था कि कराची के हिस्से में आएगी। मैं चाहूंगा जरा इसी से गुफ्तगू का आगाज किया जाए। देखिए जी, मैं समझता हूं कि मैंने ये आज 20 मैच हो गए आज। तो जो कराची और पेशावर का मैच था वो 19वां मैच था। उससे पहले जो 8 मैच थे ना वो 18 मैच, वो 18 मैच मैंने देखे। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं मतलब इस मैच को देख कर ना कि मैंने पहली मर्तबा ऐसा मुझे महसूस हुआ कि शायद कराची किंग जो है ना वो जीतना ही नहीं चाहती। मतलब जो कारकर्दगी उन्होंने पेश की है ना वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। मतलब आपने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद आपने फील्डिंग की, इसका मतलब है आप अपनी बैटिंग पर खेल रहे हो ना, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बैटिंग है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वाकई उनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ थी 1 से लेके 11 नंबर तक। आप किसी का भी नाम लेंगे ना सब बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हैरान कुन बात है कि अब मैं क्या मतलब उसमें जब आपने टॉस जीता और 193 रन करा दिए। आज मोहम्मद हारिस को खिलाया था इन्होंने विकेट कामरान अकमल की जगह, तो बहुत अच्छी उसने कारकर्दगी दिखाई। 27 गेंदों पे 49 रन करके और मैन ऑफ द मैच भी रहे आज के। उसके साथ साथ जो मतलब बहुत ज्यादा वो हो रही थी जजई के ऊपर कि क्या कहते हैं यार वो वाली फॉर्म नहीं जो पिछले साल थी, लेकिन आज उसने 42 गेंदों में 52 रन की इनिंग खेलकर मतलब इन दोनों ने एक अच्छा मतलब ये कि आगाज जो है ना दिया। तकरीबन 97 98 रन 10 ओवर में 12 लीन के बन गए। तो अब जब इतना अच्छा वो मिल जाए, आगाज मिल जाए, तो फिर नीचे से आके शुएब मलिक ने 31 रन कर दिए और 20-25 रन जो है वो बैन कटिंग ने कर दिए और इस तरह एक
ऐसा टोटल बोर्ड पे सेट कर दिया 193 का कि मैं समझता हूं कि अगर कराची की टीम विकेट बहुत पिच बहुत अच्छी थी, पिच में कोई ऐसी वो नहीं थी। मैं हैरान हूं कि मतलब सिवाय दो खिलाड़ी, मतलब एक तो जो क्लार्क तो रन बॉल खेला है, मतलब उसने जो है 26 गेंदों पे 26 रन बनाए। ये अलबत्ता 128 के स्ट्राइक रेट से खेले, 59 रन के करीब में ख्याल किए कप्तान साहब ने, लेकिन वही 48 गेंदे खेल के या 42 गेंदे खेल के तो वो 128 का स्ट्राइक रेट बन रहा है, जो कि मैं हमेशा तो कहता रहा हूँ कि ये इसी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 125 130 के स्ट्राइक रेट से, वही उसी के। तो आप जब आप इतना बड़ा टोटल चेस करने जा रहे हैं ना, तो आपको चाहिए कि पावर प्ले में कम से कम 60 रन होना चाहिए। आपके पावर प्ले में के अंदर कितने रन है? 33 रन, एक खिलाड़ी आउट। 10 ओवर में 60 रन, एक खिलाड़ी आउट। मतलब मैं सुने 15 ओवर में 102 रन, दो खिलाड़ी आउट। ये सारी विकेटें कहां लेके जाएंगे भाई आप? आप जब ऊपर से लेके, यार मैं तो बड़े मतलब मुझे हैरानगी हो रही है कि आप ये देखें कि ऊपर से शर्जील, बाबर आजम, जो क्लार्क, नबी, और वो क्या कहते हैं आयन कुकबिन, और क्या कहते हैं ये जो ये अमाद वसीम, साहबजादा फरहान, मतलब आमिर यामीन, वो क्रिस जॉर्डन, मतलब जिसका भी आप नाम लेना, अमाद आसिफ, वो जो उमैद आसिफ भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, मतलब अच्छा कासिम अकरम भी आज खेले थे, मैं आपको इतनी बड़ी अगर लाइनअप है किसी के पास, यार आपकी टीम हार गई और बैटिंग ही नहीं आई लड़कों की। यार मैं कहता हूँ आप चेस करने जाए ना यार, पूरी टीम आउट हो जाए, 30 रन से हार गए, 20 रन से हार गए, 15 रन, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये बात कहीं से भी समझ में नहीं आती कि इस तरह का खेल पेश करें कि पूरी टीम 20 ओवर में 6 विकेटों के ऊपर आप 138 रन बनाए। और ये तो यार मतलब इतना सेल्फिश खेलना मेरे लिए बहुत हैरानकुन है भाई। आप अगर देखें चांस तो लेना आप, 26 गेंदों के ऊपर आप कम से कम वो 26 में 26 करके गए, हर आदमी लग रहा है जैसे टीम में अपनी जगह, आपके पास तो मौका ही नहीं है। आप जो है डू एंड डाई की उसमें सिचुएशन में, अगर आप जीतेंगे तो टूर्नामेंट में रहेंगे, हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे। इस सूरत में तो आदमी कश्तियां जला के यार लड़ता। आपने पता नहीं इन्होंने किया क्या है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप तो एक होता है ना यार, 55 रन से मैच हारे हैं आप, यार सोचने की बात है यार, 55 रन से आप मैच हारे हैं, 193 की उसमें 138 कर रहे हैं आप, और आपके पास विकेटें भी थी। मतलब आखिर में जो देखें, जो आखिर के अंदर जो 5 ओवर में जो विकेटें गिरी है ना, वो सिर्फ 4 विकेटें गिरी हैं 5 ओवर में। क्यों गिरी है? चेस करने 102 रन जब 15 ओवर में होंगे तो 5 ओवर के अंदर आप 92 रन बनाने, आपको कैसे बनाएंगे यार आप 17-18 का एवरेज? तो मेरी समझ में नहीं आया कि आज कराची किंग की जो मतलब मैं आज देख रहा था उसकी शक्ल भी, पीटर मॉरिस जो उनका जो बेचारा कोच है वो भी बहुत मायूस था। पूरे उनका जो मैनेजमेंट थी, टीम मैनेजमेंट थी, वो बैठी हुई थी, सारा सबके जाहिर है जब हार और इस तरह की हार, यार मैं देखे आप लड़ते हुए अगर हार जाएंगे ना कि यार चलो 15 रन से हार गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड यार हम हाँ कोशिश तो की ना कम से कम, यार आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे जीतने की, और आपका 0 पॉइंट है बोर्ड पे, 0 कोई पॉइंट नहीं है, और 5 मैच आप खेल के 0 पॉइंट लेके आज आप इस तरह के वो दिखाने कारकर्दगी। देखिए कराची के जितने भी शायकीन हैं उनको बहुत मायूसी हुई है, उन्होंने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि चले भाई यहाँ पर 5 मैच हार गए ना, वहां जाके अगर कराची की टीम की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है और 5 मैच वो वहां जाके जीतते हैं और टूर्नामेंट में रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद मेरी खत्म हो गई है कि अब कराची की टीम जो है कि इस टूर्नामेंट के अंदर कमबैक करे या वापस आए। अगर आ भी जाएगी तो मैं नहीं समझता कि ये जो प्ले ऑफ के अंदर आ सके। तो अब मेरी जाती अपनी राय ये है कि अब मुकाबला वो ऊपर की 5 टीमों के दरमियान है। बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको पहले ही बॉटम आउट कर रहे थे और कराची से जो कारकर्दगी यहाँ पर रही जिन मैचेस में, वो सबके सामने रही, और बड़ी हैरानकुन बात है कि इस टीम के अंदर दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है बाबर आजम की शक्ल में। शर्जील से कोई खास उम्मीदें तो नहीं है, फिटनेस के हवाले से उन्होंने बुरी तरह मायूस किया। इससे पहले भी यही बात हो रही थी, अब खुलकर तनकीद करना होगी, क्योंकि इससे पहले भी यही बात करते आए हैं कि अगर आप कमबैक कर रहे हैं और अगर अपने आप फिटनेस का लेवल ठीक नहीं करेंगे तो फिर यही कुछ होगा, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। कंपैटिटिव क्रिकेट के अंदर आपके फिटनेस के जो स्टैंडर्ड है बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए। मैं मवाजना करूंगा, आज श्रीलंका और जैसे मैच हो रहा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया का,
उसमें आप किसी भी खिलाड़ी का फिटनेस देख लें, जिस तरह की वो फ्लाइंग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आप उम्मीद रख सकते हैं ऐसे खिलाड़ी से कि वो ग्राउंड के अंदर इस तरह नजर आए जिसमें वो 2 दौड़ कर ले ले या 3 दौड़ कर ले ले और उसके बाद डाइव भी लगाए फील्ड के अंदर? मुमकिन नहीं एक 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 है। बात अब थोड़ी जी सी जी एक जुमला है सिर्फ। 98 के अंदर जो टीम आई थी ना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, जी, उस टीम के साथ में, आप मौजूद थे। हाँ, लोकल लाइजन ऑफिसर की जी हैसियत जी से जो ना, तो आप ये देखें कि उस वो 5 बजे आते थे ना टेस्ट मैच के अंदर, जी 90 ओवर की वो करके आते जी थे, और जी 1 घंटे जो है ना वो रग्बी खेलते थे फिर जी आने। ये जी फिटनेस लेवल है, जो आपने का लेवल फिटनेस है। की बात बिल्कुल की है ना, बिल्कुल आप तो विटनेस हैं तो उसके। तो हमारे खिलाड़ी को उनका जो है ना फिटनेस उसमें जो है ना बहुत बहुत फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। मजहर भाई बात आगे बढ़ाइए, मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ। अभी तो फिटनेस की एक चीज है ना, जैसे अभी जमी भाई ने निशानदेही की है कि इस टीम में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अभी तक कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सका। 5 मैचेस खेल जाने के बाद भी उम्मीद ये की जा रही थी कि अभी इनको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, फिर वो परफॉर्म करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ इसके लिए काम कर रही, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, ना प्लानिंग, ना कोई मैनेजमेंट नजर आ रही है कोई। ये बात बिल्कुल ठीक जमील भाई ने कही है कि बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि वो जीतना ही नहीं चाहते। फरमाइए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। जिस तरह कराची की टीम जो खेल रही है, बाबर आजम खेल रहा है, मगर वो भी उस तरीके से नहीं खेल रहा जिस तरीके से टीम को जीतने के लिए खेला जाए। वो अपने रन पूरे कर रहे हैं, जैसे वो अपना रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसा ही है। तो बाकी उसके बाद नीचे जो है, आप जितने शर्जील को देख लें, बाकी जितने भी प्लेयर हैं, मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर कारकर्दगी तो कैप्टनशिप जब था इमाद वसीम था, उस वक्त ज्यादा अच्छी कारकर्दगी थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। या तो ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे टीम के अंदर कॉम्बिनेशन भी नहीं है, दूसरा अंदर कुछ सिलसिला भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से कुछ है ना, ऐसा ही देखने वाले तो ये बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, सवाल सही उठाया आपने। तो भारत जो है ना, जो टीम कराची की जो है टीम जिस तरीके से होनी चाहिए थी और जिस तरीके से उनके पास लड़के हैं, उस तरीके से वो कारकर्दगी दिखाई नहीं रहा। जमील भाई ने बिल्कुल सही बोला कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे टीम में अपनी जगह बनाने के लिए खेला जा रहा है। जैसे भाई 5 मैच 6 मैच आप 5 मैच आप ऑलरेडी हार चुके हैं, 6ठा मैच आपने खेलने के लिए जाना है। अब आपने कौन सी जगह बनानी है? अब आपने तो जो है ना, जगह तो उस वक्त बनेगी जब आपकी टीम आगे जाएगी। अब आपके पास जो है जिस तरीके जो खेल खेला जा रहा है, ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग। आप बॉलिंग में आप देख लें, आपके पास जो आज जो बॉलर खिलाए गए उसमें कोई ऐसा बॉलर है जो विनिंग बॉलर हो? नहीं, मैं तो नहीं समझ रहा उसके अंदर ऐसा हो। अच्छा, जो आपने टीम खिलाई जो बैटिंग खिलाई गई है, उसमें भी कोई ऐसा नजर नहीं आता। सिर्फ एक जो है जो बाबर आजम जो है ने मैच जो है आपको बना के दे सकता, जितवा के नहीं दे सकता, क्यों? उसने खेलना है। अब उसका एक ही स्टाइल है। अब उस स्टाइल से उसको आप अगर आपको 12-14 रन का रन रेट चाहिए हो, तो वो 12-14 रन के रन रेट से वो अगर 70 रन पे भी खेल रहा है तो वो नहीं खेलेगा। उसका जो स्टाइल है उसी से खेलना है। ठीक है। अब दूसरी तरफ दूसरी टीमों के अंदर अगर देख लें कि उन्होंने पूरे तरीके से खेल रहे, जैसे आप देख लें कि लाहौर की टीम में देख लें, फखर जमान है। फखर जमान जो है जब उसको स्ट्राइक रेट जो है 200 का चाहिए होता है, वो 200 के स्ट्राइक से खेल रहा होता है। ऐसे ही है। आज उसको देखें कि आज उसको 200 के स्ट्राइक से नहीं चाहिए था। उसने जो है अपनी इनिंग्स को खेला है और उसने 55 रन बना लिए। उसने टीम को बिल्कुल मैच को वन साइडेड करके दे दिया। तो कराची की टीम के अंदर तो बिल्कुल कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई। ना तो उनकी जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो भी उसके ऐसे प्लेयर नहीं बैठे हुए कि जो उनको खिला के आप जो है ना मैच जीत लें, और ना उनकी मैनेजमेंट का समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैनेजमेंट जाहिर बात है मैच हारने के बाद एक हम भी मैनेजर रहे हैं, जाके उसके बाद मीटिंग होती है, सर जोड़कर बैठा जाता है, सोचते हैं क्या करना है। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैच हारने के बाद अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, सुबह दूसरे दिन जब मैच होता है टॉस करने के बाद आते हैं, आके कहते हैं जी जो लाइन अब खिलानी है खिला दें। कोई उसमें थिंकिंग नजर नहीं आ रहा, थिंकिंग नजर नहीं आ रही। दूसरी टीमों में फिर कोई नजर आ रहा है जी कैप्टन नजर आ रहा है, जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम को नजर आना चाहिए डिसीजन में, उसके अंदर डिसीजन भी नजर नहीं आ रहे उसके। तो ऐसा जो है ना, बालर मायूसी के अलावा तो कुछ नहीं। जगह कराची का जितना बड़ा नाम है, और कराची की टीम भी वैसी ही होनी चाहिए थी। और जितने तमाशाई हैं, जितने लोग जो है वो कराची के रहने वाले हैं, 2.5-3 करोड़ लोग हैं, वो चाहते हैं कि जी उनका शहर की टीम जीते। बिल्कुल ठीक है, उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मायूसी की तरफ मायूस है। और अभी 4 मैच रह गए, 4 मैचों के बाद भी अगर ये चारों मैच जीत भी जाते हैं तो ये जो ऊपर नहीं आएंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा मजहर, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक से पहले जो है हमारे स्पॉन्सर्स उनका मैसेज आपके साथ शेयर करता चलें। ज़मीन.com ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब प्रॉपर्टी की जो खरीद और फरोख्त है बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, और उसकी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी ने काम बड़ा आसान कर दिया है। अब वेबसाइट्स का दौर है, मोबाइल एप्लीकेशंस का दौर है, तो ज़मीन.com पे आप जाकर देखें।
एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर माना तकरीबन 55 लाख से ज़्यादा जो है लोग विजिट करते हैं, यानी ट्रैफिक इसका इतना ज़्यादा है। तो प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, ख़रीदो फरोख्त के हवाले से तमाम मालूमात इसके ऊपर मौजूद हैं। ज़मीन.com आपने नाम याद रखना है। जनाब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, मजीद कुछ मामला है और आने वाले मैचेस के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आज का जो दूसरा मैच है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और मजीद इस मैच के हवाले से बात कर लें क्योंकि पैगामात इसमें बहुत सारे हैं। अभी इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आज होने वाले दो मैचेस के हवाले से। पहले मैच के हवाले से तस्करा हुआ जो कराची की टीम ने एक दफा फिर शिकस्त उनके नाम हुई, एक दफा फिर बुरी तरह मायूस किया अपने चाहने वालों को। जनाब ये सिलसिला जारी है और इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो पै दर पै शिकस्तें हैं इसकी क्या वजह हो सकती है। कोई भी चीज़ अभी तक कराची के लिए काम नहीं कर रही, या हो सकता है शायद नाम का कुछ असर हो, क्योंकि कराची नाम ही ऐसा है कि जहाँ ना बिजली है, पानी है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ना और कुछ है, ना सफाई है, ना सेहत है। तो जनाब ले देखे क्रिकेट टीम का नाम अगर कराची रख देंगे तो उसका हाल भी कराची जैसा ही होना, ये बात समझ में आती है। जनाब मुख्तसरन मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर जमील भाई बात कर ली जाए। जैसा भी आपने तस्करा किया, विनिंग मोमेंट्स है हमारे पास, पहले विनिंग मोमेंट्स दिखा दें। अच्छा चलें विनिंग मोमेंट्स देख लेते हैं आज के और उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। कैडबरी डेयरी मिल्क की जानिब से जनाब ये विनिंग मोमेंट आपके लिए हम लेकर आए हैं, ज़रा दिखाइए। Well, a really, really tame end to the match. Huge disappointment, I'm sure, for Babar Azam and Karachi Kings. They've been beaten by a distance. That's their third worst defeat by runs alone in the history of HBL. ये विनिंग मोमेंट थे जी, आज बड़ा ही मतलब ठंडा विनिंग मोमेंट था ये, और कुछ ऐसा था नहीं। बैटिंग टीम या तो देखते हैं हम कि इसका फिनिश जो होता है किसी बाउंड्री पर होता है या किसी इस पर होता है, कोई विकेट वगैरह गिरती है। जमील भाई मैं चाहूँगा इसके ऊपर मुख्तसरन हम बात कर ली जाए, आखिर में क्या कहेंगे जी? कराची के ऊपर बात करना चाहिए, कराची के ऊपर ही बात देखिए कराची जो है ना, कराची जहनी तौर पर हार गया है। जहनी तौर मतलब जब प्लेयर जहनी तौर पर हार जाए ना, जब उनकी मतलब उनको आगे जाने की मतलब तमन्ना ही नहीं है, वरना जिस तरह की आज बॉडी लैंग्वेज और खेल होना चाहिए था, आप यकीन करें पूरी टीम का मैंने नहीं देखा। मैंने ये देखा कि डग आउट के अंदर बिल्कुल अलग बाबर आजम बैठे हुए और पूरी जो मैनेजमेंट एक तरफ बैठी हुई है, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और बाबर आजम एक तरफ बैठे हुए। मतलब कोई भी प्लेयर जो है ना, मतलब एक होता है ना कि इसकी जो जीत में अपना हिस्सा डालना, मतलब उसको मौका ही नहीं दिया गया ना। मतलब आपने जो बैटिंग ऑर्डर था आपका, शर्जील चले आउट हो गया, भाई जो क्लार्क है आपके पास, समझे ना, आप उसको खिलाएं। आयन कुकबिन को डाला है, उसको नबी है, इतनी बड़ी लाइनअप है यार। 11 नंबर तक कासिम अकरम भी है, इनकी बैटिंग ही नहीं है, आमिर यामीन भी है, मतलब मैं हैरान, वो क्रिस जॉर्डन भी है। मतलब आपको तो आप ये 20-20 रन भी बनाते हैं ना जाके, भाई मैंने 10 गेंदें खेल के 20 बनाने, 10 मैंने क्या, मतलब आपको ये एक गेम प्लान है ना यार। आपने जाना है, चाहे हमारी 4 विकेट गिर जाए, हमने जो ना मतलब 10 ओवर 100 रन करने हैं, 90 रन करने हैं। ये कोई आपको कहीं से भी, यानी क्लब भी ऐसा नहीं खेलता। आप यकीन करें, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतना सारा सब कुछ, और जिस अंदाज में वो खेले, कोई देखे अंदर नजर आता है गेम प्लान। गेम प्लान से पता चलता है कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं। चले अगर आपने सर्किल आपने मतलब वो खेला, खराब खेला, तो आप आगे जाके जो है ना मतलब ये, लेकिन आप तो अल्लाह माफ कर, मतलब आपको 193 रन के करीब भी नहीं जाना है। बिल्कुल ऐसा ही। 55 रन की शिकस्त जो है ना यासिर भाई, T20 क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी शिकस्त होती है, बहुत बड़ी शिकस्त है, समझे ना। ये तीसरी बड़ी शिकस्त है जी PSL के अंदर। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि
यार ये बताइए कि जो नीचे बैठे हुए लड़के हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, आपने इस्तेमाल नहीं किया ना। कप्तान का काम, टीम मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो इस्तेमाल करती है ना प्लेयर्स को, कि यार आप नहीं, चलो भाई क्रिस जॉर्डन आप चले जाओ, अहमद वसीम आप चले जाओ ऊपर, मतलब वो उसको जब अपना रन रेट, अगर मतलब ये कि यार आप अपना जो रन रेट है 11, 12, 13, 17, 18 तक ले गए और आप उसी तरह खेल लो, मतलब मेरी समझ में नहीं आई ये कौन सी क्रिकेट खेली है। ये तो ऐसा लग रहा है जानबूझ के मतलब हारने वाला, मतलब वो एक जीत की उमंग होती है, ये कहीं नजर आता है ना कि किसी ने भी कुछ देखे। आप इसमें जो ना इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, आपको इधर से इधर मारना पड़ता है, मतलब है ना, इधर आगे देखे ना मारते हैं ना, इस ऑफ स्टंप पे आगे इधर मार रहे हैं, ऑन मार रहे हैं, तो ये जो चीजें है ना ये नजर ही नहीं आ रही। वो सिंगल सिंगल सिंगल, ये मतलब समझ में नहीं आया कि ये T20 क्रिकेट हो रही है, टेस्ट मैच हो रहा है। मुझे हैरान, मतलब मैं बड़ा मतलब हैरान भी हूँ और मुझे मतलब अंदर से दुख भी है कि मतलब जिस तरह टीम हारी है ना, मतलब देखिए लड़के हार जाओ ना कोई वो नहीं है, लेकिन इस तरह गिव अप करना, मतलब मैच को दे देना, तो ये पूरी कराची की जो हमारी जो शायकीन क्रिकेट है सबके लिए तकलीफ दे। मतलब बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, अब वक्त क्योंकि थोड़ा दूसरा मैच है, जरा उसके हवाले से बात कर ली जाए। मजहर अमान साहब, दूसरे मैच के अंदर आज क्वेटा की टीम जो एक कभी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और उम्मीद ये थी कि आज वो एक दफ़ा फिर वो तसलसल जारी रखेंगे, खासतौर पे जो कप्तान हैं उनके हवाले से लगा था बड़े अरसे के बाद कि वो फॉर्म में आ गए, लेकिन वो आज कोई खास अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। इसी तरह उमर अकमल से भी हमें बड़ी उम्मीदें थी, गो कि उन्होंने अपना कहीं पार्ट प्ले ज़रूर किया, लेकिन मैच जो है वो नहीं जितवा सके, और उसकी वजह यह थी कि आज लाहौर कलंदर की टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। शुरू करें ज़रा बैटिंग से। लाहौर कलंदर जो है वो जनाब कोटा ग्लैडिएटर्स ने जो है जनाब 141 रन किए 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर, और जनाब लाहौर की टीम 143 रन उन्होंने किए, 2 विकेटें सिर्फ उनकी गई हैं। अच्छा, ये भी जरा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले इसके ऊपर जरा तबसरा कर लें, उसके बाद फिर जनाब बात करते हैं। जी देखिए, कोयटा और जो ज़ल्मी का मैच हुआ है उसी पिच पे खेला गया है जिस पे 193 रन जो है वो किए हैं, तो 12 रन तो बहुत कम थे जी। इसमें यही देखा गया है कि देखें जैसन रॉय जो इस टीम में आया है 2 मैचों में, उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, तो कोयटा ने अच्छा खेला और वो मैच जीत गए। तो उससे पहले आप देखेंगे जैसन रॉय नहीं था, तो इसी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी टीम। तो इसका मतलब ये कि जैसन रॉय ने जो 2 मैच आपके साथ खेले और उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई, एक में 100 कुछ रन किए और कल जो है उसने 19 सेंचुरी की, तो उसकी कंट्रीब्यूशन से जो है आपने मैच जीत लिया। अब यहाँ देख लें कि जहाँ जो है टॉप ऑर्डर जैसे कि एहसान अली, जैसन रॉय जल्दी आउट हो गए, उसके बाद जो है आपकी तीसरी विकेट जेम्स विंस और अपना जेसन रॉय जल्दी आउट हुए, उसने थोड़ा सा वो किया। नहीं, एहसान ने भी 8 रन ही किए। 8 रन, ये तीनों विकेटें गिरने के बाद जो है वो दोबारा टीम जो है संभल नहीं सकी। तो 12 जनवरी उसके बाद इफ्तिखार आया, उसके बाद जो है सरफराज है, उसके बाद फिर है उमर अकमल है। देखें उमर अकमल का नंबर मैं नहीं समझता कि जन्नत 6ठे नंबर पे बनता है, उसको थोड़ा पहले भेजना चाहिए ताकि वो रन करता। बहरहाल जो है बहुत कम रन थे, जीत के लिए थे काफी बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जनाब। स्कोर क्योंकि 141 था, इसमें कोई खास वो थी नहीं, 2 विकेटों के नुकसान पर ये पूरा हो गया। जमील भाई क्या देखिए, बात ये है कि टॉस जीत के ना कोयटा ने टॉस जीत कर और टॉस जीता था लाहौर ने और मतलब बैटिंग कराई इनको कोयटा को। तो देखें ये वो टीम है कि जिसने 2 मरतबा लगातार 2 मैचों में 200 रन चेस किए हैं। तो इसलिए हम तवक्को यही कर रहे थे, क्योंकि सरफराज से जब बात हुई थी ना मैं टॉस के वक्त, तो सरफराज ने कहा था कि हमारा टारगेट 170 है, जो कि मुझे नहीं मतलब लग रहा था कि 170 रन अगर हो जाएंगे ना, क्योंकि सेम विकेट पर दूसरा मैच रहो तो इतना आसान नहीं होगा करना, लेकिन उस टारगेट तक वो नहीं पहुंच सके ना। बस जाहिर है कि अगर पहले ओवर के अंदर अगर आपका जैसन रॉय जो कि 2 मैचों के अंदर, एक में 116 रन उसने किए, दूसरे में 54 रन किए, और अगर वो आउट हो जाए, फिर आते ही पहली गेंद के ऊपर जेम्स विंस जो है ना उसको ऐसा बोल्ड मारा है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था 24 अक्टूबर को, उसकी याद ताजा कर दी। बहुत जबरदस्त जो है ना उसको पहली गेंद पे जो है ना वो लेट स्विंग जो उसका है क्या कहते हैं शाहिनशाह अफरीदी का, उसने उसको बोल्ड मारा, वहीं से कोयटा जो है वो दबाव में आ गए। फिर सरफराज आए बैटिंग करने 4 नंबर के ऊपर, एहसान अली खेल लेते, तो सरफराज ने आने के बाद जो है ना 2 चौके मारे और लग रहा था इन्होंने वहीं से शुरू किया है जहां से खत्म किया था, लेकिन बदकिस्मती के 20 रन का टोटल के ऊपर वो भी रन आउट हो गए। वो रन आउट जब हुए ना तो टीम जाहिर दबाव में आ गई, फिर आगे जाके जो है ना एहसान अली भी आउट हो गए, तो
फिर हम ये सोच रहे थे एक पार्टनरशिप थोड़ी सी इनकी लगी, लेकिन आज तारीफ करना पड़ेगी, बहुत जबरदस्त बैटिंग इफ्तिखार ने की है, 52 रन की इनिंग खेली है, बहुत शानदार, और 25 रन की इनिंग उमर अकमल ने भी खेली है और 19 गेंदों के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये इन दो की जो पार्टनरशिप थी और ये जो इनिंग थी, गो के थोड़ा सा जल्दी कर गए उमर अकमल मेरे हिसाब से। और आज नवाज की जगह इन्होंने जो रिजर्व खिलाड़ी जो लिया है, रिप्लेसमेंट जो लिए, वो ली थी हसन खान ने भी 17 रन की इनिंग खेली। लेकिन जो जब ये 20 ओवर कंप्लीट हुए तो 141 का जो है ना टारगेट, जो जिस तरह वो खेल रही है तो लाहौर कलंदर, तो मैं समझता हूँ ये टोटल जो है ना कम था। लेकिन उसके बाद जो है ना फिर आज आप देख लीजिए एक मरतबा फिर फखर जमान ने जो है ना अपनी जो कारकर्दगी है वो उसको बरकरार रखा, निस्फ सेंचुरी की, और आज वो बहुत अच्छा खेला है। कामरान गुलाम बिल्कुल उसने ही 50 किए। तो दोनों की जो इनिंग थी उन्होंने बिल्कुल 2 विकेटों के ऊपर इन्होंने 142 कर लिए। देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये आपको आगे जाके जो है ना इसका फर्क पता चलेगा। जब नेट रन रेट निकाला जाएगा ना, तो ये वहां पर जो है ना ये सब चीजें काम आएंगी कि मतलब ये कि जल्दी चेस कर लिया और ये सारी चीजें। तो ये मैं समझता हूँ ये दोनों मैच जो है ना आज निस्बतन एक तरफा ही हुए हैं। अगर हम देखते हैं ना तो एक 8 विकेटों से जीता है लाहौर और वहां तो 55 रन से जीता है पेशावर। तो बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि आज के दोनों मैच जो है ना वो एक तरफा रहे, और कराची की कारकर्दगी 12 लेके वो मायूस को नहीं। कल इस्लामाबाद के अगेंस्ट जा रहे हैं, कल इस्लामाबाद के अगेंस्ट जा रहे हैं कराची की टीम ना। तो कल मेरे ख्याल में मुझे लग ये रहा है कि मुझे जो महसूस हो रहा है, जो जिस तरह आज खेले हैं, इतनी मायूस क्रिकेट, मतलब इतना मायूसी हुई है ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कल कराची की जो टीम है उसकी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मजहर साहब जी बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कि कराची की जिस तरीके की टीम खेल रही है उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई हर देखें प्लेयर जो होता है तो प्लेयर में जस्तजू होती है कि मैं मैच जीतूं। मगर कराची की टीम ऐसी लग रही है कि जैसे किसी भी प्लेयर के अंदर ज़हनी तौर पर हार चुके हैं, जैसे ज़हनी तौर पर भी हार चुके हैं। जो कि अच्छा दूसरी जो ऐसा होता है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा होता है, ग्राउंड के बाहर नजर आ रही है, उसके अंदर किसी भी जगह पे कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक ही प्लेयर आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा जो बाकी जो आपका जो स्ट्रेंथ है आपकी उसमें कहीं नजर नहीं आ। दूसरी बात ये कि आप लोग ये देखेंगे किसी भी उनके पास कोई ऐसा जो ना बॉलर, आपके पास ऐसे बॉलर्स होने चाहिए कि जो आपको स्ट्राइक कर सके दूसरी की बैटिंग पे, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल नॉर्मल बॉलर है। कोई ऐसा विनर जैसे कि आप देख लेंगे लाहौर कलंदर के पास ऐसे बॉलर हैं कि वो जो ना स्ट्राइक कर सकते हैं, आपको मैच जितवा सकते हैं। मगर मैं नहीं समझता कि लाहौर अपना इनके पास कराची के पास कोई ऐसे बॉलर है। जो एक बॉलर आपने जो ना आमिर को लिया था वो भी बाहर हो गया, उसकी जगह मीर हमजा लिया। मीर हमजा मैं समझता हूँ कि बेहतरीन बॉलर है, उसको भी नहीं लिया आपने। कम से कम उसको तो खिलाते, शामिल करना चाहिए था। आखिरी जुमला में ये कहना चाहता हूँ, मेरी मतलब जाती मतलब राय के अंदर कि देखिए कराची की टीम तो लगातार हार ही रहे हैं, 6 मैच हार गई है। तो अगर बाबर आजम 3 या 4 नंबर पर आ जाए नीचे, और यहाँ से नीचे से कोई प्लेयर जो है ना, आयन कुकबिन हो गया या जो रूट हो गया या जो क्लार्क हो गया, या और कोई नीचे से देखें साहबजादा फरहान हो गया, इमर्जिंग प्लेयर रहा है वो भी जो है ना कॉमेडी, तो इनमें से कोई अगर ओपन कर ले आके, समझे ना, क्योंकि आपने जाना तो शर्जील के साथ तो जाना ही है आपने ना। तो अब अगर वो कोई ओपन, क्योंकि देखिए असल जो देख रहे हैं ना कि जो सर्किल के 6 ओवर होते हैं ना, वो पावर प्ले नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर ये भी एक अच्छी सजेशन है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली से भी फायदा यकीनन हो सकता है। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह कल जो आने वाला मैच है इसके हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, जनाब मज़हर अवान साहब का, जमील अहमद खान साहब का। दोनों ने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया और यहाँ पर हमारे साथ गुफ्तगू हुई। जनाब कल इंशाल्लाह मैच होगा, उसके बाद फिर हम आपके सामने दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे और कोशिश यही होगी कि मैच के हवाले से आपको इसी तरह जो तबसरा और तजिया वो इस PSL के हवाले से हमारा जारी रहे। सवालात आपके प्रोग्राम में हमने शामिल किए और इंशाल्लाह सिलसिला कल भी जारी रहेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।